Hey everyone, welcome to my channel. Today we are diving into AWS Elastic Beanstalk, an amazing service that makes deploying web apps in the cloud super easy. So whether you are a developer looking to simplify your infrastructure or just getting started with AWS, this tutorial will help you understand how Elastic Beanstalk can automate the heavy lifting for you. So we'll walk through how it works, key features, and even deploy a real world example step by step. So, stick around and let's get started. हेलो गाइस। अब आते हैं हम अपने AWS के कंसोल मैनेजमेंट में। तो फर्स्ट थिंग हमें वर्क करना है इलास्टिक बीनस्टॉक के साथ। तो यहाँ पे सर्च बॉक्स पे हम टाइप करते हैं इलास्टिक बीनस्टॉक्स और इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ओपन होगा यहाँ पे क्रिएट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, तो उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे भी अपन आएंगे, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा, न्यू अकाउंट ओनली सपोर्ट लॉन्च, क्योंकि रिसेंटली 1 अक्टूबर 2024 से इलास्टिक बीनस्टॉक्स का कुछ अपडेट आया है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन बदला है। तो उसको उसका थोड़ा चेंजेस है। तो उससे पहले जाते हैं अपन यहाँ पे एप्लीकेशंस पे, साइड बार पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशंस, फिर एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। सो फिलहाल के लिए इस काम के लिए अपन करने वाले हैं एक नोड वाला एप्लीकेशन। और यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं अपन, जो भी अपना एप्लीकेशन हो। और क्रिएट। अब आ गया यहाँ पे एप्लीकेशन पे। सो बेसिकली अब देखो, यहाँ पे जब एप्लीकेशन पे आएंगे, इसके अंदर दो ऑप्शन है, एप्लीकेशन वर्जन और शेप्ड कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पे फर्स्टली वर्जन्स। तो जैसे अपने पास हर एक ऐप का डिफरेंट वर्जन हो सकता है, डिफरेंट अपडेट्स के हिसाब से वर्जन्स कंट्रोल हो सकते हैं। तो उस हिसाब से अपन यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं एट एनी रीजन, या फिर अपना जो भी पर्टिकुलर सर्टन कंस्टेंट हो उस बेसिस पे। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन, कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन है कि कौन सा एप्लीकेशन या फिर कौन सा एप्लीकेशन वर्जन किस एनवायरनमेंट में चलेगा या फिर कहाँ पे चलेगा उस बेसिस पे। तो इससे आगे जाते हैं अपन एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। ओके, फर्स्ट क्रिएट करते हैं एक डमी वाला। सो पार्ट आता है यहाँ पे एनवायरनमेंट टायर पे, ये क्लोज कर लेता हूँ मैं। तो ये है दो ऑप्शन अपने पास, वेब सर्वर एनवायरनमेंट और वर्कर एनवायरनमेंट। तो बेसिकली इसका बताता हूँ कि जो वेब सर्वर एनवायरनमेंट होता है वो बेसिकली जो वेब एप्लीकेशन होता है HTTP रिक्वेस्ट पे रन करता है, लाइक वेब ऐप्स, वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट्स। उसके लिए ये अपन वेब सर्वर एनवायरनमेंट यूज़ करते हैं। और दूसरा जो है वर्कर एनवायरनमेंट, जो कि है कि एक शेड्यूल टास्क होता है, लाइक माइक्रो कंट्रोलर्स, जो पार्ट अपने जावा में पता होगा आप सब लोगों को। तो उसके लिए अपन माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते हैं। फिलहाल के लिए तो अपन सिर्फ एक वेबसाइट डिप्लॉय करने वाले हैं, लाइक वेब ऐप। तो इसलिए अपन वेब सर्वर यूज़ करने वाले हैं। तो उसके बाद ये एप्लीकेशन इन्फो बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड होता है, तो यहाँ पे चेंजेस की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं इन्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पे एनवायरनमेंट नेम एज इट इज़ हो जाता है, आपको चेंज करना तो कर सकते हो, या फिर जो जो है डिफ़ॉल्ट वो रहने दो। इसके बाद आता है डोमेन। ये होता है अपना डोमेन लिंक, जो जब अपना सा डिप्लॉय होने के बाद लिंक मिलता है, लाइक जो वेबसाइट की लिंक। तो यहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ोगे तो एक ऑटो जनरेट रहेगा, या फिर आपको जो चाहिए वैसा कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं ये एनवायरनमेंट तो सैम्पल के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सैम्पल लिखूँगा, सैम्पल नोड ऐप, और चेक अवेलेबिलिटी। तो बेसिकली चेक करेगा कि अपने रीजन में ये वाला जो डोमेन नेम है अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं होगा तो आपको डिफरेंट डिफरेंट डोमेन नेम ट्राई करना पड़ेगा। तो बेसिकली मेरे इस नेट रीजन में सिंपल नोड ऐप अवेलेबल है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है प्लेटफॉर्म। बेसिकली ये फर्स्टली प्लेटफॉर्म के पास आता है कि जो अपना को डिप्लॉय करने वाला है अपन वेबसाइट, वो किस किस डोमेन पे, लाइक डॉकर हो सकता है, गो, जावा, नोड जेएस, पाइथन, डिफरेंट अवेलेबल्स है इसके लिए लैंग्वेज। तो फिलहाल के लिए अपन नोड करने वाले तो नोड सेलेक्ट करते हैं। और उसके साथ ही साथ जो प्लेटफॉर्म ब्रांच और वर्जन है बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, तो उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन कोड।
यहाँ पे आते हैं तीन ऑप्शन अपने पास। फर्स्ट है जो सिंपल एप्लीकेशन है, जो बाय डिफ़ॉल्ट अपन सिलेक्ट करने वाले हैं, तो एक स्टैटिक पेज आ जाएगा। इसके बाद आता है एग्जिस्टिंग वर्जन। तो ये जो है, मैंने जहाँ पे एप्लीकेशन पे आपको दिखाया था कि वर्जन यहाँ पे आता था, वर्जन्स का वहाँ पे डिप्लॉय करके उनमें से कोई भी इन्वायरमेंट को दे सकते थे। फ़िलहाल के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए कुछ अपने अपने को दिखाता नहीं है। और तीसरा है डायरेक्ट अपलोड कोड, कि वर्जन डाल के कोड। कोड में भी अपन दो ऑप्शन है, या तो अपन एक जिप फाइल अपलोड कर सकते हैं, या फिर पब्लिक एच3 से डायरेक्टली लिंक दे सकते हैं। लाइक फर्स्टली पब्लिक एच3 पे अपन पूरा अपना कोड डिप्लॉय करेंगे, उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट लिंक कर लेंगे, जो फिर ये ई बी एस जो है वहाँ से ले लेगा पूरा कोड और जो भी फाइल्स हैं। फिलहाल के लिए अपन सिंपल कर रहे हैं तो सिंपल करते हैं। इसके बाद आते हैं प्रोजेक्ट्स पे। सिंगल इंस्टेंस ही बर्स्ट होता है क्योंकि ये फ्री ट्रायल पे है। अगर आप बाकी जो भी सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए चार्जेस एप्लीकेबल हो सकता है। तो फिलहाल के लिए तो अपन फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं, तो फ्री यूज़ करेंगे अपन सिंगल। चलते हैं नेक्स्ट। तो आते हैं हम अभी इस ऑप्शन पे। यहाँ पे है सर्विस रोल, या आइदर अपन क्रिएट कर सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे सर्विस रोल बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी है, तो मैं वही सिलेक्ट करूँगा। की पेयर के लिए कोई भी नहीं है तो वो ब्लैंक ही छोड़ दूंगा। और यहाँ पे इंस्टेंस प्रोफाइल भी ब्लैंक है, पर एक्चुअली इंस्टेंस प्रोफाइल होना ज़रूरी है। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे IAM सर्च करेंगे। अगर आपके पास होगा इंस्टेंस प्रोफाइल ऑलरेडी तो यहाँ पे दिख जाएगा। मतलब जो भी इसको परमिशन चाहिए इंस्टेंस प्रोफाइल के लिए, वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल है AWS इलास्टिक बिनस्टॉक वेब टायर, दूसरा है बिनस्टॉक वर्कर टायर, और मल्टी कंटेनर डॉकर। ये तीन रोल उस इंस्टेंस प्रोफाइल के लिए होने चाहिए, तभी वो यहाँ पे दिखेगा। इसलिए पहले अपन एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं उसके लिए। तो लेट्स गो एंड सर्च फॉर IAM, और इसको न्यू न्यू टैब पे ओपन करते हैं। आ गए अपन न्यू टैब में। सो लेट्स मेक श्योर कि यहाँ पे रोल पे जाना है अपने को। तो आप देख सकते हैं जैसे कि जो इलास्टिक बिनस्टॉक सर्विस रोल है ऑलरेडी जहाँ पे दिख रहा था अपने पास वो है, पर एक और नया क्रिएट करना है अपने को। सो लेट्स गो एंड क्रिएट रोल। ट्रस्टेड आइडेंटिटी पे अपन सर्विसेज पे ही क्लिक करने हैं, क्योंकि अपन करने में बेसिकली वर्क ऑन EC2 लैम्बडा। जो इलास्टिक बिनस्टॉक है बिहाइंड द सीन, वो एक EC2 सर्विसेज लैम्बडा ये सर्विसेज यूज़ करता है। तो इसलिए हम AWS सर्विसेज को ही क्लिक करेंगे। इसके बाद आते हैं यूज़ केस। यूज़ केस हमारा बेसिकली है EC2 पे, तो EC2 को क्लिक करते हैं। और यूज़ केस ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, तो इसको ही रहने दीजिए। और फिर नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, जो भी यहाँ पे तीन सर्विसेज परमिशन चाहिए, ये परमिशंस को वहाँ पे सर्च करके एनेबल कर देना है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट सर्च कर दिया, यहाँ पे आया, मैंने सर्च कर दिया, इसको एनेबल कर दिया। वैसे ही बाकी दो को कर दें। तो यहाँ पे तीन करने के बाद ये परमिशन बाउंड्रीज कुछ ज़रूरत नहीं, यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पे एक रोल क्रिएट करते हैं। फिलहाल के लिए मैं नाम देता हूँ उसका बीनस्टॉक इंस्टेंस रोल। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अलाउज EC2 इंस्टेंस टू कॉल AWS सर्विस ऑन योर बिहाफ। ओके, तो लेट्स गो एंड क्रिएट रोल। तो गाइस अब चलते हैं फिर से अपने इलास्टिक बिनस्टॉक के पास। तो यहाँ पे क्लोज करके एक बार यहाँ पे रिलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे दिखेगा अपने को जो अपन ने क्रिएट किया बिनस्टॉक इंस्टेंस रोल। तो उसको सिलेक्ट करते हैं और फिर चलते हैं नेक्स्ट। तो मेक श्योर कि आपने EC2 इंस्टेंस प्रोफाइल आपने पहले बना दिया है। अगर आपके पास नहीं होगा तो क्रिएट करना, अगर होगा तो वही यूज़ कर लेना।
तो इसके बाद आता है एक वीपीसी ऑप्शन, जहाँ पे अपने यहाँ पे एक ऑलरेडी वीपीसी होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। और उसके बाद सब इंस्टेंस सबनेट्स, तो यहाँ पे जितने भी अवेलेबल जोन्स है अपने जो भी रीजन के हिसाब से, जैसे कि मेरा रीजन है स्टॉकहोम्स, जो कि है EU North 1 पे। तो उसका जितने भी सबनेट्स है वहाँ पे वो अवेलेबिलिटी जोन्स दिखाता है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर दूंगा उसको, एक भी क्या तो चलेगा। और ये है नेक्स्ट डेटाबेस वाला सेक्शन, जहाँ पे वो जैसे कि लिखा है कि इंटीग्रेट RDS SQL डेटाबेस विथ योर एनवायरनमेंट। कि लाइक सपोज एग्जांपल करो, आपका जो भी वेबसाइट या फिर वेब ऐप है उसको डेटाबेस से इंटीग्रेटेड है, तो वो RDS से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए तो फ़िलहाल के लिए अपन RDS कनेक्ट नहीं कर रहे, तो इसको ब्लैंक ही छोड़ते हैं। अगर आप कनेक्ट करना तो यहाँ पर एनेबल करके स्नैपशॉट या फिर जो भी डेटाबेस का सेटिंग्स है वो सेटिंग्स कर सकते हैं, वो अपन देखते हैं अगले ही सेक्शन में। तो फिलहाल के लिए टैक्स पे छोड़ देते हैं और जाते हैं नेक्स्ट। तो अब आते हैं इंस्टेंस पे, कि बेसिकली ये होता है इंस्टेंस की जो ट्रैफिक कंट्रोल करता है, और या फिर जो EC2 इंस्टेंस है उसका सेटिंग्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आता है ऑप्शन अपने पास रूट वॉल्यूम का, तो जो कि डिफ़ॉल्ट कंटेनर है। तो इसके वजह अपन लेने वाले हैं GP3, जो कि जनरल पर्पस 3 SSD। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, बाकी साइजिंग सेम रहने दीजिए, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्रूपुट वगैरह। इसके बाद आता है इंस्टेंस मीडिया डेटा सर्विस, जो V1 है उसको भी जैसा है वैसे सेटिंग्स कर देते हैं। और आते हैं EC2 ग्रुप्स पे। तो बेसिकली EC2 जो इंस्टेंस होता है वो एक वर्चुअल मशीन होता है, और उसका भी कुछ सिक्योरिटी ग्रुप्स होता है कि वो किससे कंट्रोल होगा किससे नहीं, उसके अलाउंस और प्रिविलेजेस भी सिक्योर्ड होता है। इसलिए यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट ग्रुप है, उसको डिफ़ॉल्ट करते हैं। इसके बाद आते हैं कैपेसिटी पे। तो कैपेसिटी बेसिकली अपने को यहाँ पे चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ बता देता हूँ कि जो कि है ऑटो स्केलिंग के लिए। कि सपोज अपने पास जो भी अपने वेब ऐप है उसके लिए लोड ज़्यादा है, तो वो EC2 का इंटेंस स्केल कर देता है। तो फिलहाल के लिए बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट एक ही होता है, पर जब अपना वेबसाइट पे लोड ज़्यादा बढ़ता है तो वो ऑटो स्केल होते जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है सिंगल इंस्टेंस है, और लोड इंस्टेंस भी होता है। लोड इंस्टेंस लाइक वो पहले ही लोड करके लेता है, और सिंगल इंस्टेंस का क्या होता है कि वो एक एक लाता है। तो बेसिकली ये भी वैसे रखना है। और फ्लीट कॉम्पोजिशन पे यहाँ पे लिखा है जैसे ऑन डिमांड इंस्टेंस है, कि जब डिमांड लगेगा तभी अपन यूज़ करेंगे ज़्यादा, या डिमांड बेसिस पे। इसके बाद आते हैं आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर की बात है कि लाइक जैसे अपने पास 32 बिट और 64 बिट होता है, वैसे ही ये EC2 इंस्टेंस का बिट्स आर्किटेक्चर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 86 64 है वही सिलेक्ट करते हैं। और एक नया वाला है RMM64, जो कि सिर्फ इतना ही है कि उसका आर्किटेक्ट यूज़ करता है ग्रेविटी 2 प्रोसेसर पे, जो कि ये नया है। तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, बस 86 64 पे भी काम चल जाता है अपना। और यहाँ पे आते हैं इंस्टेंस टाइप। तो जब आप EC2 के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इंस्टेंस टाइप क्या होता है और 3 माइक्रो स्मॉल क्या होता है। तो बेसिकली ये फ्री वाले होते हैं दो, तो इसको ही सिलेक्ट करते हैं। अगर आपने कुछ ज़्यादा वाला किया प्रोसेसिंग की, लाइक आपका जो वेब ऐप है ज़्यादा कंप्यूटेशनल लेता है, तो उसके लिए जो बड़े वाले लगते हैं प्रोसेसर्स। तो फिलहाल के लिए आपने ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो माइक्रो और स्मॉल से कम काम चल जाएगा। तो इसको भी चेंजेस नहीं करते। तो जाते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आता है मॉनिटरिंग का पार्ट। जैसे कि मॉनिटरिंग में जो अपना इस इलास्टिक बिनस्टॉक का वेब पेज है वो मॉनिटर भी कर सकते हैं अपन, कि उसके नेटवर्क कितना आ रहा है, कितना लोड है उस पर, या फिर वो उसका स्टेटस क्या है, वो सब के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो बेसिक और एनहांस्ड। अपन जाते हैं बेसिक से, क्योंकि अपन जो अभी फ़िलहाल के लिए करें उतना बड़ा नहीं है वेब ऐप, तो उसके लिए बेसिक भी काम चल जाएगा। तो पर एनहांस का बोल देता हूँ आपको, कि एनहांस में जितने सारे लेटेंसी पीटू ये पूरे उसके इंस्टेंस है या फिर मॉनिटरिंग के टाइप्स है। तो उस हिसाब से है ये मैट्रिक्स, और ये एनवायरनमेंट है उसका करस्पॉन्डिंग वाले। तो ये अपन नहीं करना, तो बेसिकली अपन बेसिक पे जाते हैं। बेसिक के बाद आता है ये मैनेज प्लेटफॉर्म अपडेट्स।
तो अपन जब भी देखते हो कि ई कॉमर्स साइट पे वहाँ पे या फिर बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे मेंटेनेंस जाते हैं वो लोग, या फिर फॉर बेसिकली एग्जांपल बोलता हूँ कि आईआरसीटीसी जो वेबसाइट है वो हर रात को थोड़ा मेंटेनेंस पे जाता है 12 से 1 बजे उसका टाइम स्लॉट पे। तो वही रहता है ये मैनेज अपडेट्स के लिए। तो क्या इस टाइमिंग स्लॉट पे वो वीकली अपडेट है यहाँ पे, जैसे कि वीकली हर 4 बजे वो अपडेट के लिए जाता है और माइनर जो भी पैचेस है वहाँ पे अपडेट कर देता है। तो फिलहाल के लिए तो अपन ऑफ ही कर देते हैं इसको, क्योंकि अपन कुछ मैनेज वगैरह कर रहे नहीं या फिर अपडेट दे रहे नहीं है। इसके बाद आता है ईमेल नोटिफिकेशन, कि हर एक जो इवेंट्स है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है अपने इंस्टेंस पे या फिर वर्किंग वेब ऐप पे, तो वो ईमेल से नोटिफाई हो जाएगा। उसके लिए मैं फ़िलहाल के लिए नहीं डालूँगा, आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट है रोलिंग अपडेट्स एंड डिप्लॉयमेंट्स। यहाँ पे भी जो सेटिंग्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही रखना, या फिर कोई इतना ज़रूरत नहीं है चेंज करने के लिए। इसके बाद आता है ये प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, तो बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, इसका भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका कुछ अलग से प्रेफरेंस होता है तो वो कर सकते हैं आप। फिलहाल के लिए देखो एनजीनिक्स, आप एनजीनिक्स और अपाची प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं, हम एनजीनिक्स कर रहे हैं। बाकी डिफ़ॉल्ट डीपी सेटिंग्स एज इट इज़ रहने दो। और एनवायरनमेंट, अगर आप कुछ नोड के अलग ऐप यूज कर रहे हो जहाँ पे एनवायरनमेंट लगते हैं तो वो यूज़ कर लेना। फिलहाल के लिए तो नहीं, तो जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आएगा रिव्यू का सेक्शन, तो आप पूरा रिव्यू कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कॉन्फ़िगरेशन में पूरा रिव्यू आया है, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म नेम, टीयर और एप्लीकेशन नेम। यहाँ पे इंस्टेंस का आया है, जैसे इंस्टेंस क्रिएट किया, और ये सर्विस रोल। नेटवर्क में भी आया वीपीसी। और इसके बाद आते हैं कॉन्फ़िगर इंस्टेंस ट्रैफिक के लिए और स्केलिंग के लिए, जो कि आपने सेटिंग्स किया था यहाँ पे। और फिर करते हैं रिव्यू करने के बाद एक बार सबमिट। तो यहाँ पे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे इवेंट्स का एक टैब है। यहाँ पे दिख सकता है कि जो इंस्टेंस अपना काम कर रहा है सब दिखता है यहाँ पे, इंस्टेंस का लॉग्स वगैरह। तो जैसे जैसे रिफ्रेश करेंगे अपने पता चलेगा। यहाँ पे फर्स्टली आया था देखो, क्रिएट एनवायरनमेंट स्टार्टेड, इलास्टिक बिनस्टॉक का भी स्टोरेज बकेट से कनेक्ट हुआ है यहाँ पे। एक एक की जो भी इवेंट्स ऑकर हो रहे हैं यहाँ पे सब दिखता है। अगर एरर वगैरह होगा तो वो भी यहाँ पे प्रेडिक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया इसने अपने इंस्टेंस के लिए। और ये जो होता है ये अपना डोमेन यूआरएल होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं और सारे बहुत कुछ टैब है। एक तो है ये मॉनिटरिंग का, जो मेन पर्पस है, मतलब मेन थिंग है कि अपना जो भी वेब ऐप है उसको मॉनिटर कर सकते हैं बेस्ड ऑन उसका एनवायरनमेंट है। यहाँ पे सीपीयू यूटिलाइजेशन है, नेटवर्क इन आउट एक्सेट्रा। चलते फिलहाल इवेंट्स के लिए और वेट करते हैं। गाइस गाइस, कुछ देर के बाद आप 2 मिनट के बाद अपना सर्वर लॉन्च हो गया, जैसे कि देख सकते हैं सक्सेसफुली लॉन्च। यहाँ पे नीचे इवेंट्स में भी देख सकते हैं इवेंट्स लॉन्च। और अब चलते हैं यहाँ पे डोमेन पे अपने पास, इसको करते हैं ओपन इन न्यू टैब। और आया कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका, योर फर्स्ट AWS Elastic Beanstalk Node.js application is now running on your own dedicated environment in the AWS cloud। तो ये था सिंपल सा Node.js ऐप जो अपन ने इलास्टिक बिनस्टॉक के हिसाब से लॉन्च कर दिया। तो गाइस ये था हमारा Node.js का सिंपल ऐप। तो अब चलते फिर से AWS अकाउंट पे। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शंस आते हैं कुछ, ये जस्ट प्रेस का है। यहाँ पे एक्शंस की, जैसे कि देख सकते हैं अपन, लोड कॉन्फ़िगरेशन, सेव। सेव कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जो है कि इस एनवायरनमेंट में जितने भी अपन ने कॉन्फ़िगरेशन किया था वो सेव कर सकते हैं, या फिर दूसरा कोई हो तो वो लोड कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे आते हैं और मेक श्योर जब आपका काम हो जाए तो आप एनवायरनमेंट को टर्मिनेट करें, उसको रनिंग में ना रखें, क्योंकि अगर आपका यूसेज ज़्यादा हुआ तो वो बिलिंग पड़ सकता है। और यहाँ पे आता है एक अपलोड और डिप्लॉय का ऑप्शन, नया वाला, कि जहाँ पे अगर आपने कुछ नया वर्जन डाला है
तो ये एक स्टैटिक पेज था। अगर मैं नेक्स्ट वर्जन में एक मेरा खुद का पेज जो स्टैटिक पेज है या फिर नोड पेज है, नोड ऐप है, वो जिप करके यहाँ पे डाल सकता हूँ और उसको लेबल देके डिप्लॉय कर सकता हूँ, जो कि इसी सॉरी आई गेस हाँ, जो कि इसी डोमेन पे चलेगा। सो फिर से आते हैं, हम इसको फिलहाल के लिए टर्मिनेट करते हैं क्योंकि अपना यहाँ पे काम हो गया। अगर चाहिए तो हम रिस्टार्ट कर लेंगे बाद में। तो जैसे कि आता है कि जो यूआरएल है विल बी रिलीज और एनी रिसोर्सेज भी है वो रिलीज। जैसे कि अपना काम हो जाए तो रिलीज कर देना याद से। ओके, क्योंकि अगर वो आपका रनिंग रहा तो उसका यूटिलाइजेशन और कॉस्टिंग बढ़ सकता है। तो मेक श्योर आप टर्मिनेट करें। अब आते हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए एनवायरमेंट्स में, आप ऐप्स पे जाएंगे और यहाँ दिख सकता है ये ग्रे आया। पहले अपने पास यहाँ पे ग्रीन था जब वो रनिंग था, अब ग्रे आया क्योंकि जब हम टर्मिनेट कर रहे हैं तो, और यहाँ पे टर्मिनेट की प्रोसेस चल रही है तो वो रहने दे सकते हैं। इसके बाद आपको एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ कि जो एनवायरनमेंट है आप डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट बना सकते हैं। जस्ट लाइक आप एक टेस्ट एनवायरनमेंट बनाएंगे जहाँ पे टेस्टिंग के लिए आप ऐप डिप्लॉय करेंगे और टेस्टर्स टेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको रिव्यू देंगे। दूसरा, आप प्रोडक्शन के लिए अलग से एनवायरनमेंट बना सकते हो कि प्रोडक्शन में करेंगे जब, जो कि यूज़र्स के लिए होगा सिर्फ और यूज़र्स एक्सेस कर पाएंगे उसके लिए, या फिर सिर्फ डेव के लिए, या फिर अल्फ़ा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट के लिए कर सकते हो आप, जिससे कि आपका कॉस्टिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स पे अफेक्ट हो सकता है उस हिसाब से। तो जैसे कि मैंने एक नोड ऐप था, सिंपल नोड ऐप था। अगर लाइक एग्जांपल मैंने एक नोड ऐप बनाया दो डिफरेंट रीजन के लिए या फिर दो डिफरेंट सिनेरियो के लिए, लाइक एक टेस्ट हो या प्रोडक्शन हो। टेस्टिंग के लिए मैं सपोज कर रहा हूँ कि जो न्यू फीचर्स ऐड किया है वो टेस्टर्स के लिए चाहिए, तो उनके लिए मैंने वहाँ डिप्लॉय करके रख दूँगा और वो वहीं पे टेस्ट कर देंगे और उसके बाद वो प्रोडक्शन में मैं मूव ऑन कर सकता हूँ। पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मेरा प्रोडक्शन का जो ऐप है वो बंद पड़े या फिर क्लोज हो, तो वो भी वर्किंग में चाहिए। इसके लिए वो उसके लिए अलग सा प्रोडक्शन है। तो फिलहाल के लिए अपन चलते हैं एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जो कि अपन एक नोड वाला ऐप डिप्लॉय करेंगे, जो सिंपल रैंडम नंबर जनरेटर वाला। तो देखते हैं, चलिए उससे पहले अपन आते हैं कोड पे। मैं आपको कोड दे दूँगा एक जिप फोल्डर नीचे बिलो कमेंट, सॉरी डिस्क्रिप्शन में या फिर आपके डॉक्स पे। फिलहाल के लिए चलते हैं क्रिएट न्यू एनवायरनमेंट। सेम एजिटिंग सेटिंग अपने को एज इट इज करना है सबके लिए। चाहिए तो अपन वो यहाँ पे एक काम करते हैं, सिर्फ यहाँ पे रैंडम जनरेटर का नाम लिखते हैं, रैंडम जनरेटर। रैंडम नंबर जनरेटर, ओके मैंने किया चेक अवेलेबिलिटी। ओके, और यहाँ पे मैंने अगर एनवायरनमेंट का भी नेम चेंज करता हूँ, नोड ऐप ENV, इसको शॉर्ट फॉर्म देता हूँ RNG। और सिंपल इसको क्या करता हूँ मैं, सिंगल इंस्टेंस। और यहाँ पे देख सकते हैं प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करते हैं अपन पहले नोड जेएस, बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, इसके लिए रिकमेंडेड ही होगा, छोड़ देना। यहाँ पे आता है एप्लीकेशन कोड एग्जिस्टिंग और अपलोड वाला। अपन फिलहाल अपलोड करने वाले कोड तो इसके लिए अपलोड करते थे और लोकल फाइल से। तो पहले आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है ये एक रैंडम नंबर ऐप वाला है, एक जिप फाइल है जिसमें कि एक ऐप डॉट जे एस है और पैकेज डॉट जेसन और व्यू है सिंपल सा इंडेक्स पे। इसको मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। तो आते हैं अपन एक HTML पे, आपको UI दिखा देता हूँ सिर्फ।
कुछ ऐसा अपना ऐप है। यहाँ पे जनरेट करने के बाद एक रैंडम नंबर जनरेट होता है यहाँ पे। तो ये सिंपल से एक ऐप है। तो फ़िलहाल के लिए चलते हैं यहाँ पे अपने लोकल फाइल्स पे अपलोड। AWS मैं फ़ाइल लोकेट कर दूंगा इसको। ये वाला है ऐप V3 जिप फाइल है, जिसमें मैंने जो मेरा ऐप डॉट जे एस है, पैकेज जेसॉन है, और व्यू जेस मतलब जो व्यूज़ है वो है। सिंपल सी है। इसके बाद सिंगल इंटेंस पे नेक्स्ट कर देते हैं। वर्जन लेवल यहाँ पे लिख देते हैं 1.0 और नेक्स्ट। इसके बाद जैसे कि आता है यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ये आ गया रोल। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। इंस्टेंस जैसे कि आपने लास्ट टाइम क्रिएट किया था वही आ गया फिर से। उसको रीयूज़ करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे। और VPC को एज इट इज़ कर देंगे। आपको बताता हूँ आगे सेव करने का भी। तो इसके बाद ये अवेलेबिलिटी जोन पे कर देंगे। और ठीक, इसको कुछ डेटाबेस नहीं नहीं लगेगा तो नेक्स्ट। उसके बाद आता है वॉल्यूम टाइप। तो यहाँ पे ले लेते हैं अपन पर जनरल पर्पस 3, फिर कोई सिलेक्शन नहीं, और सिक्योरिटी ग्रुप डिफ़ॉल्ट। इसके बाद कैपेसिटी को भी कुछ करना नहीं, अपने को एज इट इज़ रखना है। जाते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पे मॉनिटरिंग बेसिक कर लेते हैं। मैनेज अपडेट्स इनएक्टिव कर देते हैं। मेलिंग के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं। ये एज इट इज़ एज इट इज़। जाते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे आएगा रिव्यू। रिव्यू कर ले, आप कर लेना, मुझे पता है इसलिए मैं डायरेक्ट सबमिट कर रहा हूँ। तो वो लेगा प्रोसेसिंग में। तो अगले बार आपको एक भी बताता हूँ कि अगर आपने सपोज लाइक एग्जांपल जो रैंडम ऐप है अभी का ये वाला ऐप, यहाँ पे आप सपोज कि आपने कुछ थोड़ा चेंजेस किया यूआई में, या फिर इसका कुछ यही ऐप है पर थोड़ा चेंजेस किया, लाइक ये कलर चेंज किया, या पे इसका विजुअलाइजेशन चेंज किया, टैब वगैरह यूज़ किया, नया बार कुछ ऐड किया, तो वो आपको री अपलोड करना होगा, राइट। तो सिर्फ उतना चेंजेस कर ले लेना। और फिर यहाँ पे एक अपलोड वाला ऑप्शन आएगा, अपलोड करके वर्जन 2 डाल देना, वो भी बता दूंगा मैं आपको। तो पहले तब तक इसको एनवायरनमेंट को रन होने देते हैं और डिप्लॉय होने देते हैं। तो मिलते हैं ये डिप्लॉय के बाद। तो गाइस यहाँ पे हुआ अपना एनवायरनमेंट सक्सेसफुली लॉन्च। देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके एक बार फिर से आएगा। और ये अपना डोमेन, इसको करते हैं ओपन इन न्यू टैब। और आ गया अपना रैंडम जनरेटर। इसको जनरेट किया, लिखो जैसे कि आ रहा है रैंडम नंबर जनरेटर। हर बार इसको क्लिक करोगे रैंडमली नंबर आएगा। और ये जो लिंक है आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, और जिससे कि वो एक्सप्लोर कर सकेगा अपने ऐप को। तो ये था हमारा सिंपल सा एक नोड जेएस का ऐप जो अपन ने डिप्लॉय किया। और जैसे कि मैंने कहा था, अगर आपने ऐप में कुछ चेंजेस किया तो वो आप कैसे अपडेट करोगे। तो यहाँ पे अपलोड एंड डिप्लॉय है, यहाँ पे जाएंगे, अपने ऐप में थोड़ा चेंजेस करेंगे, और चेंजेस करने का वो जिप फाइल यहाँ पे फिर से अपलोड करेंगे। इसके मेरे पास V3 तक था, मैंने चेंज नहीं किया तो मैं अभी नहीं करूँगा। तो इसके बाद यहाँ पे वर्जन भी लिख लेना आगे वाला। और ये बता भी देता है कि कितने करंट नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंस है। एक ही है, मतलब अपन अभी फ़िलहाल के लिए तो मेरा यूसेज इस वेबसाइट के लिए ज़्यादा नहीं है, तो वो एक ही इंस्टेंस यूज़ कर रहा है। पर अगर लोड ज़्यादा रहा रियल टाइम में तो वो उतने नोड्स को भी बता देगा कि इतने नोड्स में वो वर्जन अपलोड करना है। तो फ़िलहाल के लिए एक है तो सिर्फ एक में ही वो अपलोड करेगा अपना न्यू कोड। अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा कर देगा। तो फिलहाल तो ये था हमारा नोड.js का ऐप। तो अगले में देखते हैं हम अपना ऐप को डेटाबेस में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपना एनवायरनमेंट
टर्मिनेट करना मत भूलना। ओके, तो मैं यहाँ पे टर्मिनेट कर दे रहा हूँ। काम होते ही अपना एनवायरनमेंट जो भी है वो टर्मिनेट कर लेना। अगर आपका एनवायरनमेंट चालू रहा तो आपको बिलिंग भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे हेल्थ अभी ग्रीन था जब एक्टिव था, पर अभी ग्रे है। तो देख सकते हैं अपन यहाँ पे एक फर्स्ट वाला वर्जन है तो 1.0 है, और अगर आपने वर्जन अपलोड करने हैं तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन में भी आप जब भी एक कॉन्फ़िगरेशन एनवायरनमेंट का सेव कर देते हो तो यहाँ पे सेव्ड आएगा, और जिससे कि आपका काम भी बच जाएगा कि हर बार जो स्टेप 2 3 4 5 6 है रिडंडेंटली करने से अच्छा है कि आप सेव कर लेना और वही रीयूज़ कर लेना। ओके, अगर आपको एप्लीकेशन ही पूरा टर्मिनेट करना है या फिर डिलीट करना है तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशंस में एक नोड ऐप है, इसको सेलेक्ट कर देना और एक्शंस में जाके डिलीट ऐप कर देना। जैसे कि अपन यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो ऐप है इसके दो दो एनवायरनमेंट्स है। एक तो जो ई एन वी टर्मिनेटेड है फर्स्ट वाला सिंपल जो ऐप था स्टैटिक, और ये है रैंडम नंबर जनरेटर वाला ऐप एनवायरनमेंट जो अभी फ़िलहाल टर्मिनेट हो रहा है पर हुआ नहीं अब तक। ओके, तो नेक्स्ट में अपन ट्राई करते हैं कि अपने ऐप को डेटाबेस से कनेक्ट करें जो कि आर डी एस हो या मोंगो डी बी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, टाटा बाय बाय। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो मुझे पिंग कर देना और मैं एंड में अपना सोशल दे दूँगा, और कुछ प्रॉब्लम हो इशू हो तो फील फ्री टू रीच आउट। तब तक के लिए टाटा।